अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज एवरीबॉडी नो कि जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम है अब आने वाला है 21 फ़ेब। अब कितने दिन बचे हैं? टोटल बचे हैं आपके पास 19 या 20 दिन। टोटल 19 दिन ही याद रखो, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम है वो डे कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। और अब फाइनल फाइनल है, आपको करना क्या है? करना क्या है, देखो, जो भी आपने आज तक पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। देखो क्या मिस्टेक हो रहा है बच्चों से ये मिस्टेक होता है। वेट वेट सॉरी। बच्चों से ये मिस्टेक होता है, वो इस पार्ट को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों से ये गलती है और इस बात को फॉलो नहीं करते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ। जो जीके एसएसबी है, उसको क्वेश्चन जो बनाना है, वो तो खुद तो कहीं बना ही नहीं सकते। मे बी जम्मू कश्मीर के जो क्वेश्चन से कुछ बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट वो पीवाईक्यूज होते हैं, ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज होते हैं। अब क्या है, आपको इस पे भी कमांड रखना है और इस पे भी कमांड रखना है। देखो, ये रिवीजन क्यों जरूरी है? देखो, जो भी आपने आज तक पढ़ा है, तो उसको लास्ट के इस 10-20 दिन में रिवीजन जरूरी होना चाहिए। मतलब कितने रिवीजन एक इंसान को करने चाहिए थ्रू आउट द एग्जाम? ऑलमोस्ट 2 या 3 रिवीजन। मतलब ये मैं वो कह रहा हूँ कि जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट पहली बार पढ़ा है, उसको ये 2-3 रिवीजन एट लीस्ट होनी चाहिए। मतलब जो ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट का स्टूडेंट है, उसके पास तो बहुत नॉलेज है, उसके पास वेज होंगे कि कैसे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जो 0.5 मार्जिन से पढ़ता है। बट मैं आपको ये बात यहाँ पे क्लियर बताता हूँ कि इस बात में आप इस बात से आप डरिए मत कि कोई लास्ट टाइम 0.5 से रोका है, अब वो उसी का नंबर होगा। भाई, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, एक्चुअल सब कुछ जो डिपेंड है ना, वो पेपर पे है। जो पेपर होगा वही डिटरमाइन करेगा कि कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। क्योंकि रिवीजन का मतलब यही होता है कि सपोज अगर पीवाईक्यूज काम नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज नहीं आए हैं, बट आपने सब कुछ पढ़ा और रिवीजन भी किया है, तो इसका मतलब है आप इजीली पेपर को कर सकते हो। बट जो एमसीक्यूज है ना, देखो एमसीक्यूज में क्या प्रॉस है, कौन सा है। देखो, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एमसीक्यूज जितने ज़्यादा किए होंगे, मे बी चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। बट अगर ऐसा हुआ कि एमसीक्यूज बने नहीं, तो आपके पास रिवीजन, ये कॉपी भी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है आप पेपर में कुछ नहीं करोगे। इसीलिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपस में, रिवीजन भी और एमसीक्यूज भी। पहले रिवीजन देखो, अब 20 ही दिन बच्चे हैं, कितने सब्जेक्ट से? 5-7 सब्जेक्ट से। मतलब आई नो डेप्थ ऑफ द सिलेबस, डेप्थ कितना है, बट ओवरऑल जब हम बात करते हैं जियोग्राफी, फिर अंदर तो क्या है क्या नहीं है, बट तो ओवरऑल तो जियोग्राफी ही है। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स आई थिंक बहुत रेयर है इसमें। बट अगर आ भी जाएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन आ सकता है मे बी, बट नहीं आ जाएगा आई थिंक। और इसमें क्या है, जो आपको क्या करना है यहाँ पे, हर एक सब्जेक्ट, चाहे पहले जियोग्राफी पकड़ोगे, जियोग्राफी में क्या करना है आपको, पहले रिवाइज लगोगे, जो भी आपने आज तक पढ़ा है उसको रिवीजन करोगे। जब आप रिवीजन कंप्लीट करोगे, तो उसके साथ साथ ही एमसीक्यूज। ऐसा नहीं है कि आप, अब वो टाइम नहीं बचा है कि अब आप चैप्टर वाइज करोगे एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करोगे। नहीं भाई, अब आपको पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन देना है और एमसीक्यू लगाना है उसी सब्जेक्ट के। कितने एमसीक्यूज करने हैं? जितने भी आपके नज़र में है, चाहे वो एसएससी है, स्टेट वाइज एमसीक्यूज है, जो भी है, बैंक्स की है, जो भी, आपको वो लगाना है। वैसे ही एमसीक्यूज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है जेके एसएसबी एग्जाम में, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो आदत रहती है ना एमसीक्यू सॉल्व करने में, जैसे कि सिली मिस्टेक्स क्यों होते हैं? अगर किसी को एमसीक्यू के साथ मतलब ज़्यादा नहीं बनते, जो ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें उसको सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। सिली मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप कितना भी काबिल हो ना, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। सिली मिस्टेक्स किसी भी वे में, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जो आप मतलब अपने दिमाग में आपको क्या, वो आ ही नहीं जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझे कैसे गलत हुआ। तो वो मैं वही कह रहा हूँ
कि आप इन दोनों को पकड़ो। अभी 20 दिन है, 20 दिन बहुत वैल्यू रखते हैं। ये वो 20 दिन है जब आपका एग्ज़ाम अब करीब है। मतलब अब एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो कोर्ट केस भी है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इसकी हायरिंग है 4 मई को है। अब तब तक छोड़ो, तब तक एसएसबी एग्ज़ाम ईज़िली लेगा। बस एक ही चीज़ हो सकता है जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम को रोक सकता है, वो है वेदर कंडीशंस। मेबी फिलहाल प्रेडिक्शन नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बट मे बी अगर स्नोफॉल होगा, कुछ होगा तो ये हो सकता है। बट एसएसबी फुली रेडी है सारे एग्ज़ाम लेने की। और मैं आपको यहाँ पे अब बहुत कम टाइम बचा है, अदरवाइज मैं आपको कुछ मैराथन्स भी यहाँ पे करवाता। बट मे बी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो कुछ मैराथन्स में लेके आऊँगा विद एमसीक्यूज, आपको हेल्प हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बस यही यही एक वे है, पहले रिवीजन करो, उसके बाद एमसीक्यू, बट सब्जेक्ट वाइज। अगर आप रैंडमली करोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके जैसे कि सपोज कंप्यूटर है, सब बोल रहे हैं कि भाई कंप्यूटर इजी है, बट अगर जब आप एग्जाम में जाओगे कंप्यूटर से ही कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मतलब इतने इजी सब्जेक्ट तो है। जैसे कि अगर आप क्वांट देखोगे, क्वांट को अगर आप कितना भी पढ़ोगे ना, इसका मतलब नहीं है जब तक आपको मैथमेटिक्स समझ नहीं आ जाएगा। जैसे कि क्वांट है, सपोज मैं आपको एक बात बताऊं, स्पीड एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आया, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, अगर आपके पास फॉर्मूला याद ही नहीं है और अप्लाई कैसे करना है उस क्वेश्चन को, अगर वो भी आपको पता नहीं है, इसका मतलब है आप उस क्वेश्चन में मतलब स्पीड एंड डिस्टेंस जो भी वो टॉपिक है उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए वहाँ कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है क्वांट में। और रीजनिंग, रीजनिंग आपको लग रहा है बहुत ईजी है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी स्टैटिक पार्ट होता है उसको जल्दी जल्दी कर लो, और फिर क्वांट और इस पे रीजनिंग जल्दी जल्दी। ये भी रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग क्वेश्चन बनना चाहिए। मतलब वहाँ इंसान थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनता है। ओवर स्मार्ट मतलब कि नहीं यही ठीक है, यही ठीक है, बट जब घर पहुंचते हैं वो गलत होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से, ज़्यादातर ये जो आप मॉक्स वॉक्स देते हो ना, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैं एक्चुअल एग्ज़ाम मॉक में बहुत डिफरेंस रहता है, बहुत डिफरेंस रहता है। मैं यही कह रहा हूँ कि 20/2 10 होता है, ये भी एग्ज़ाम में सोलो नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। आप घर में ब्लैंकेट पे बैठे हो, एक कंबल, हाँ, कंबल में बैठे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पर वहाँ एग्जाम होता है भाई, वहाँ वो टोटली डिफरेंट रहता है। फोकस करो रिवीजन पे, एमसीक्यूज पे, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।